सुप्रभात मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में 10वीं वर्ग से विषय संस्कृत के पाठ 7 नीति श्लोक लेकर आया हूँ, जो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं उन तक आपके माध्यम से अगर पहुँच जाता है तो आप पहुँचाने का कार्य करें। और आप पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातों को कही गई है। और यह नीति श्लोक जो है विदुर नीति के रूप में जाना जाता है। और विदुर जी के बारे में आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि महाभारत काल के विदुर जी एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने कई तरह के नियमों को, कई तरह के श्लोकों को हम लोग के बीच में रखा, जो आज भी हमारे समाज में उतना ही योग्य है, उतना ही तारीफ की जा सकती है जितना हम अपने अंदर समाविष्ट कर लें तो संभवतः हम भी किसी मनुष्य के श्रेणी में गिने जा सकते हैं। और ऐसे भी आज के दौर में संस्कृत विषय हम लोगों के बीच से विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और संस्कृत से ही हमारी संस्कृति धारण की हुई है, क्योंकि यह संस्कृति नहीं होगी तो शायद मानवता को ही भूल जाएगा। इसलिए आपसे फिर एक बार निवेदन है कि बच्चों के बीच तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें। और आइए यहाँ सबसे पहले हम श्लोक नंबर 1 देखते हैं कि 1 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है विदुर जी द्वारा। तो यस्य कृत्यम न विद्वन्ति शीतोष्ण भयमरति समृद्धि समृद्ध्वा सव पंडित उच्यते। इसको खंड करके समझेंगे तो हर किसी को समझने में आसानी होगी और कुछ बातों को हम भी कहीं अगर इस माध्यम से समझेंगे तो कहीं अपने बातों को रख सकते हैं। इसलिए यस्य कृत्यम न विद्वन्ति, जो व्यक्ति किसी भी कार्यों को करने में, यानी जिसका कोई भी कृत्य होता है वह किसी भी कृत्य को करने में, किसी भी कार्यों को करने में उसे किसी तरह की विघ्न नहीं आती है, बाधाएं नहीं आती है। और शीत काल में शीतम उष्णम यानी शीत काल में हो या उष्ण काल में हो, शरद काल हो या गर्म की काल हो, शरद का मौसम हो या गर्म का मौसम हो, भयम रति और रति भर भी डरने के योग्य नहीं होता है। समृद्धि असमृद्धि यानी जो समृद्ध व्यक्ति हो या असमृद्ध व्यक्ति हो, यानी संपन्न हो या विपन्न हो, सब पंडित उच्यते, वैसे ही व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति समृद्धि हो, असमृद्धि हो या शीतकाल हो या उष्ण काल हो, अपने कार्यों को करने में किसी भी परिवेश में रति भर भी भय अपने अंदर प्रविष्ट नहीं करता है, वह यानी वही पंडित, यानी वही विद्वान कहलाता है या कहलाने के योग्य होता है। यानी वैसे ही व्यक्ति को विद्वान कहा जा सकता है। श्लोक 2 हम देखते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योजज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरम पंडित उच्यते। यानी तत्वज्ञ सर्वभूतानां, तत्वज्ञ यानी जो पूरे ब्रह्मांड को जानता हो, पूरे तत्व को जानता हो, पूरे विषय वस्तु को जानता हो, सर्वभूतानां जो हर जगह पर प्रवेश कर जाने योग्य हो, योजज्ञ सर्वकर्मणां योग जो हर तरह के सर्वकर्मणां हर तरह के कार्यों को करने के योग्य हो, जो हर तरह के कार्यों को करने के योग्य हो, उपायज्ञ हो मनुष्याणां जो किसी भी कार्यों को करने में अपने उपायज्ञ, अपने उपाय, अपने बुद्धि के माध्यम से कोई उपाय निकाल लेता हो, वैसा ही मनुष्य, वैसा ही नर पंडित उच्यते। उसी नर को पंडित कहा जाता है, उसी नर को विद्वान कहा जाता है। श्लोक 3 में हम देखते हैं अनाहूत परिविशते अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेतन नराधम। अर्थात इसको हम अलग अलग खंड करके समझ सकते हैं। अनाहूत परिविशति
अनाहुत बिना कहे हुए, बिना आदेश लिए हुए प्रविशति किसी के यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। बिना आदेश का किसी के यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना कहे हुए किसी के बीच में बहुभाषते, बहुत कुछ बोल देना, बकबक बोल देना, किसी के बीच में जाके टपक जाना, बातें करने शुरू कर देना। अविश्वस्ते विश्वसति, जो विश्वास करने के योग्य नहीं हो वैसे व्यक्तियों पे विश्वास कर लेना। मूढ़ चेतना, मूढ़ यानी मूर्ख, चेता नराधम, वैसे मूर्ख, वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। अर्थात मूढ़ व्यक्ति वह होता है, मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो बिना पूछे हुए किसी के यहाँ दाखिला ले ले, बिना कहे हुए किसी के बीच में बातें करना शुरू कर दे। जो विश्वास करने के योग्य नहीं है वैसे व्यक्तियों पे विश्वास करना शुरू कर ले। समझिए कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हो सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा हो सकता है, नगारा हो सकता है। श्लोक 4 में हम देखते हैं, एको धर्मम परम श्रेय, श्रेय क्षमय का शांति रुत्मा, विदय का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुखावह। एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। चाहे हम जिस धर्म को जानते हो, जिस धर्म को मानते हो, जिसमें हमारी आस्था हो, वही धर्म हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। और उससे श्रेष्ठ दुनिया का कोई धर्म नहीं होता है। उसी से हमें क्षमा मिलता है, उसी से हमें माफी मिलता है, उसी में हमें शांति मिलता है। जो भी व्यक्ति जिस धर्म को जानता हो, जिस धर्म को मानता हो, जिसमें उसका आस्था हो, विश्वास हो, उसी धर्म में उसको शांति मिल सकता है, उसी धर्म में उसको क्षमा मिल सकता है। विदय का परमा तृप्ति, और जिसके अंदर विद्या हो, जिसके अंदर विद्या हो, उसके अंदर परमा तृप्ति, उसके हृदय यानी उसके आंतरिक रूप से तृप्ति मिलती है। अहिंसा का सुखावह, और जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा विद्यमान हो, जो हिंसा नहीं करता, वही व्यक्ति जिंदगी में सुख पाता है, वही सबसे खुशहाल होता है। अर्थात फिर से हम इसको एक बार देखते हैं कि एक धर्म ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। उसी धर्म से हमें क्षमा मिल सकता है, उसी से हमें शांति मिल सकती है। विदय का परमातृप्ति, विद्या ही एक ऐसा मनुष्य का आभूषण है जिस आभूषण के माध्यम से मनुष्य को तृप्ति मिल सकती है। और जिसके अंदर अहिंसा विद्यमान है वही दुनिया का सबसे खुशहाल हो सकता है। अन्यथा या जिसके अंदर नहीं हो, जिसके अंदर विद्या नहीं हो, जिसके अंदर अहिंसा नहीं हो, वह न तो खुशहाल हो सकता है और न आंतरिक रूप से कभी संतुष्टि हो सकता है। श्लोक 5 में हम फिर देखते हैं, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासम मात्मन कामम काम क्रोधावस्था लोभस्त अस्तादेत यत्र त्यजेत। देखिए बहुत अच्छी बात है, इसे हमें अपने अंदर बैठा लेना चाहिए कि त्रिविधम, 3 विद्याएं होता है मनुष्य के लिए। कितनी विद्याएं होता है? 3 विद्याएं होता है। जो क्या करता है? नरक सेदम द्वारम, नरक का द्वार खोल देता है। मनुष्य के जिंदगी में 3 विद्याएं ऐसी विद्या है जो मनुष्य के लिए नरक का द्वार खोल देता है। नासन आत्मना, यानी उसे नाश के कगार पे लाके ढकेल देता है। ये 3 विद्याएं कौन कौन सी है? जिस विद्याओं के माध्यम से मनुष्य नाश के कगार पे चला जाता है, जिसके लिए नरक का दरवाजा खुल जाता है। यह 3 विद्याएं कौन कौन सी है? तो यहाँ देखेंगे काम, वासना, क्रोधस्था, क्रोध, लोभस्थ, लोभ। वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 विद्याएं होता है जो मनुष्य को नरक के दरवाजे खोल देता है और नरक के दरवाजे पर ले जाकर ढकेल देता है। इसलिए हम 3 विद्याओं को त्याग के तुरंत त्यजेत, हमें तुरंत अगर ऐसा लगे हमारे अंदर ये 3 विद्याओं में से एक विद्या भी है, तुरंत हमें त्याग देना चाहिए, अन्यथा हमारे लिए भी नरक का दरवाजा खुला हुआ है। श्लोक 6 में हम देखते हैं फिर, श्लोक 6 में क्या है? षडम दोषा कृष्ण हातव्य भूति वीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दिल सुतता। अर्थात षड दोषा, ध्यान से समझिए हर एक शब्दों को, आप निश्चित रूप से खुद इसका अनुवाद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बच्चे
बहुत छात्र इस प्रकार से संस्कृत से भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि संस्कृत बहुत भारी विषय है, यह हमसे चलने वाला नहीं, इतना भारी है कि हमसे चलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यह इतना आसान विषय है। यह हमारे पढ़ने में न बताया कि यह संस्कृति को धारण किया हुआ है। इसके बहुत बातें जो होता है हमारी ज़िंदगी में आए दिन घटित होने वाली होती है। इसलिए जब इस पर हम थोड़ा सा केयर करेंगे तो बहुत आसान विषय बन जाता है। इसलिए यहाँ ध्यान देंगे, फिर से श्लोक 6 पे हम ध्यान देंगे कि षड दोषा, 6 दोष, दोष समझते हैं, ठीक है। षड दोषा उष्णे हातव्या भूतिमीक्षता, पुरुष के लिए 6 दोष होता है। भूतिमीक्षता यानी जब तक वो 6 दोष को त्यागेगा नहीं तब तक अपने अंदर की इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य 6 दोषों को जब तक त्यागेगा नहीं तब तक वो अपनी इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह 6 दोष मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है। हमें ध्यान देना है कि 6 दोष कौन कौन सा है, जिसमें सबसे पहला दोष है निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना। बहुत लोगों की इच्छाएं होता है कि बहुत लंबा, बहुत देर तक हम सोएं, बहुत आराम करें, आराम की ज़िंदगी जिए। हर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत आराम करें, और जो आराम करता है वो आराम करते रह जाता है, और जो आराम नहीं करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए निद्रा को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तब तंद्रा, तंद्रा समझते हैं, आलस्य के रूप का एक रूप है तंद्रा, जो जम्हाई भी कह सकते हैं। मनुष्य के अंदर ये नहीं प्रकट होना चाहिए। भयम, भय नहीं होना चाहिए। मानव के अंदर भय नाम का चीज़ ही नहीं होना चाहिए। दुनिया का कौन ऐसा कार्य है जो संभव नहीं है? हाँ, मुश्किल तो अवश्य होता है, इसलिए किसी भी कार्य से हमें भय करने की जरूरत नहीं होता है। बहुत कार्य मुश्किल में भी पूरा करने के लिए संभव होता है। क्रोध, जिसके अंदर क्रोध होता है, जिसके अंदर क्रोध होता है वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, अपनी इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसके अंदर आलस्य होता है वह भी अपनी इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यह अगर दीर्घ सूत्रता लंबे समय तक जिसके अंदर विद्यमान हो, ये 6 दोष जिसके अंदर लंबे समय तक विद्यमान हो, वह जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। इच्छाओं को तो पूरा करना दूर की बात है, वह अपने जिंदगी के अनिवार्य वस्तुओं को भी पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए हमें 6 दोषों को त्याग के अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कामना करनी चाहिए। अगला श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। मृत्या रक्षते रूपम कुलन मृत्यन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य ही एक ऐसा अड़िक शब्द है जिससे हमारा धर्म सुरक्षित होता है, धर्म की रक्षा होती है। क्योंकि धर्म में सत्य ही बताया गया है और सत्य ही कहा गया है। कहीं भी धर्म में असत्य का जिक्र नहीं है, ना सत्य बोला गया है। और इसी से सत्य शब्द से ही धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते। अगर हम विद्वान बनना चाहते हैं, यदि हम भी एक छात्र रहना चाहते हैं और हमारे अंदर भी विद्या मौजूद हो, तो विद्या को प्राप्त करने के लिए योग की जरूरत होता है, तपस्या की जरूरत होता है, अभ्यास की जरूरत होता है। जिसके अंदर अभ्यास नहीं होता है, जिसके अंदर योग नहीं होता है, उसके अंदर कभी विद्या विद्यमान नहीं हो सकती है। विद्या को विद्यमान रखने के लिए, अपने अंदर अंतर्निहित करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अभ्यासरत होना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अभ्यासरत होता है उसके अंदर विद्याओं का रक्षण होता है, और विद्या का रक्षण तभी होगा जब व्यक्ति अध्ययनरत होगा। इसलिए सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जा रक्षते रूपम, मिर्जा रक्षते रूपम, रूप यानी होता है चेहरा। चेहरा समझ रहे हैं? बहुत लोग चेहरे की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कृत्रिम प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जब वो कृत्रिम प्रसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चेहरे की रक्षा नहीं होगी। लेकिन हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि इतने ज़्यादा कृत्रिम प्रसाधन का भी इस्तेमाल न करें जिससे चेहरे की रक्षा होने के बजाय असुरक्षा हो जाए। इसलिए चेहरे की रक्षा करने के लिए मिर्जा यानी अपटन का प्रयोग करना होता है। कुलेन वृतन रक्षते। अगर खानदान की रक्षा करना है, आने वाले पीढ़ी की रक्षा करना है, तो आने वाले वंश की रक्षा करनी जरूरी होती है। क्योंकि आने वाला वंश ही आने वाले पुराने पीढ़ी को लंबे समय तक दर्शा सकता है, दिखा सकता है।
और जब तक वंश दर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पुराने वृत्त का, पुराने कुल का, पुराने खानदान का रक्षा नहीं हो सकता है। इसलिए मित्रों, छात्रों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आए दिन हम नए नए कुछ बातों को आपके बीच में लाएंगे। जो घर बैठे हुए आपको असुविधाएं हो रही है, मैं प्रयास करूंगा कि वैसे असुविधाओं से आपको हम वंचित कर दें और जितना हो सकता है उतना हम प्रयास आपके बीच में रह के ही करेंगे। भले हम दूर ही क्यों न रहें, लेकिन हमारी बातें तो आप तक पहुंचेगी ही। इसलिए मैं फिर से पुनः एक बार आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।